नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आपका स्वागत है स्टोरीस्केप पर। यहाँ हर दिन नई कहानियां, नए रहस्य और रोमांच से भरपूर अनुभव लेकर आते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कल की अवतार कब होने वाला है या हो चुका, जानिए रहस्य। कौन है भगवान कल की अवतार को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है। पुराणों में कल की अवतार के कलियुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल की अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है, और कुछ का दावा है कि कल की अवतार हो चुका है। कल की अवतार को लेकर हिंदुओं में ये भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 5119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं, और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। माफ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा जारी है। यह अवतार भविष्य में होगा या नहीं, यह अभी अनिश्चित है। लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा करने से? मूर्ख लोग तो अमिताभ और रजनीकांत की पूजा भी करते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलियुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नाम का स्थान पर विष्णु शाह नाम का तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल के पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलियुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभलग्राम में होगा। अग्निपुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए घुड़सवार के रूप में किया है, और वे भविष्य में होंगे। कल की पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा म्लेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा, सभी धर्मों ने अपनाई। क्या यह अवतार हो चुका है? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल की अवतार हो चुका है। वायु पुराण के अनुसार कल की अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल की विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी, या फिर बुद्ध के पूर्व कल की अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल की अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नाम का भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल की राज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल की राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। कल की राज अजितांजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था, जिसने दुनिया का दमन किया और निग्रंथों के जैन समुदाय पर अत्याचार किए। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों के भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वे भूखे मरने लगे। तब निग्रंथों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचाने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ, जिसने वज्र बिजली के प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नभा नामक नरक में भेज दिया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था, जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के
1000 साल बाद हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने तो 7 विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी 9 विक्रम संवत पूर्व के हुए थे, अर्थात 7 ईसा पूर्व। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ। इसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष बाद कल के हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पन होना शुरू हो गया। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया? तब क्या हम ये मानें कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिसने शक, कुषाण आदि को ही नहीं मार भगाया, बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं, तो इसका मतलब कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 777 ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक खतरा जान पड़ा होगा। यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हुनों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हुन सम्राट मिहिरकुल के साथ समानता रखता है, अतः कल्किराज और मिहिरकुल 5 के एक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहासकार के.बी. पाठक ने सम्राट मिहिरकुल हुन की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। वे कहते हैं कि मिहिरकुल का दूसरा नाम कल्किराज था। जैन ग्रंथों ने कल्किराज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया है। मिहिरकुल हुन के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हुन तो विदेशी आक्रांता थे, उनको तो इतिहास में विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसने या जिसके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरों का धर्म अपना लिया हो। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हुन विदेशी नहीं थे। उन्हें प्राचीन काल में यक्ष कहा जाता था। वे सभी धनाढ़ लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हुन सम्राट तोरमान के शासनकाल के पहले ही वर्ष का अभिलेख मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह मूर्ति से मिला है। कालांतर में हुनों से संबंधित माने वाले गुर्जरों के प्रतिहार वंश ने मिहिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया और हिंदू संस्कृति के संरक्षण में हुनों जैसी प्रभावी भूमिका निभाई। वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कली वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्राकट शेष है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता, उसके प्राकट्य के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ नहीं। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल स्टोरीस्केप को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आप हमेशा हमारी नई कहानियों से जुड़े रहें।